गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने पहले वीडियो में पढ़ा एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सीखा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी नंबर के फैक्टर करते हैं, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को मैंने अच्छी तरीके से सीखा। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, कैसे किसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ज़रा आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं कि समझें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर तुमसे कह दूं कि बताइए कि दो कोई नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं मेरे पास, जैसे 8 और 24, 8 और 24। मुझे इसका ज्ञात करना है HCF, फाइंड HCF एंड LCM, ये दोनों मुझे ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे ज़रा देखिए। सबसे पहले हम इन दोनों के फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स करना मैंने आपको सिखाया है। फैक्टर्स करना मैंने आपको सिखाया है कि 8 का फैक्टर्स कैसे होगा। 8 का फैक्टर करने के लिए ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से देंगे तो ये 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसके मुझे अगर फैक्टर करने हो, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। इनके मैंने फैक्टर्स निकाल लिए। 8 के फैक्टर्स मैंने निकाले हैं 2 मल्टीपल 2 और 24 के मैंने फैक्टर निकाले हैं 2 मल्टीपल 3। मुझे फाइंड करना है एलसीएम किसका, 8 एंड 24 का। पहले मैं एलसीएम ज्ञात कर रहा हूँ। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे देखना है इनमें से कौन नंबर कितने बार आया है, या इसको थोड़ा और मैं वेरीफाई करके लिख लूँ। यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, मतलब कि सेम 2 की पावर 3 कॉमन है, मैंने ले लिया। और जो कॉमन नहीं है उसे भी मैंने मल्टीपल में ले लिया। जो एलसीएम निकालते समय जो कॉमन होगा उसे भी लेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लेंगे। कॉमन वाले को एक बार लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे भी एक ही बार लेंगे। जैसे 2 की पावर 3 होता है 8 का मल्टीपल 3 में हो जाएगा तो ये आएगा 24। इसका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। अगर मुझे समझ में आया, समझे कैसे। सबसे पहले इनके हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद उन्हें हम ऐसे लिखेंगे, जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में हाईएस्ट पावर, सबसे अधिक पावर लेनी है। मैंने देखा 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, तो 2 की पावर 3 एक बार 1 टाइम यहाँ 1 टाइम तो 1 टाइम लिख दिया। और 3 नीचे तो था पर ऊपर में नहीं था, इसीलिए 3 को मैंने 1 टाइम लिख दिया। जो कॉमन है उसे भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है। ये दोनों का मल्टीपल करके उसका एलसीएम निकल आता है। अगर मुझे ज्ञात करना हो इनका HCF, मान लीजिए मुझे इनका HCF ज्ञात करना है, तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे। HCF कैसे निकलेगा। HCF 8 और 24 का HCF चाहिए, तो कैसे निकलेगा ज़रा देखिए। 24 का क्या करना है, केवल इसमें HCF में निकालते समय केवल हम लोवेस्ट पावर को लेंगे। लोवेस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 2 की पावर 3। और इसमें कॉमन नहीं लिया जाता है, तो 3 है तो इसे छोड़ देंगे। अगर ये कॉमन नहीं है तो इसे नहीं लेंगे। तो कितना हो जाएगा HCF 8, ये देखिए 8।
मतलब कि HCF 8 आया और LCM कितना आया 24 आया। LCM कितना आया 24 आया। तो आप समझ गए होंगे। और ठीक है, इन दोनों का नंबर जो HCF है वो 8 आया और LCM कितना आया है 24 आया है। अब इसी को हम सीखेंगे एक अगला और मेथड कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। मैं आपको बता दूं, जो टू नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये नंबर A है और ये नंबर B है, इन दोनों का प्रोडक्ट A मल्टीपल B इक्वल टू होगा HCF मल्टीपल LCM। मतलब कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है HCF और LCM प्रोडक्ट HCF और LCM प्रोडक्ट के इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो मेरा सवाल गलत है। ठीक है, तो याद रखना कि दो नंबरों का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, या दो नंबर का मल्टीपल उनके HCF और LCM के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, देख लीजिए। और अब हम सवालों को समझते हैं और करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं कि कैसे 2 को किया जाएगा। कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीपल HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कह रहा है कि फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर, जो नीचे जोड़े दिए गए हैं उनसे LCM और HCF ज्ञात करना है। फिर LCM और HCF का प्रोडक्ट इन दोनों नंबरों के इक्वल होना चाहिए। इसे वेरीफाई भी करना है, मतलब LCM और HCF ज्ञात करके उन्हें सिद्ध भी करना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल है। पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर दे रखा है 26 एंड 91। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे 26 और 91 के निकालने, मैं 26 के निकालता हूँ, इसे मैं 2 से डिविजिबल करूँगा तो आएगा 13, और 13 एक प्राइम नंबर है जो 13 के टेबल में तो 1 आ जाएगा। फिर 91 किसने जाएगा, पहले जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13 बार। फिर 13 भी एक प्राइम नंबर है तो 1। क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे LCM। यहाँ LCM ऑफ 26 एंड 91, 26 एंड 91 फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे हम पहले 26 को लिखते हैं प्राइम फैक्टरों में। एक मिनट, इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दें। 26 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जाएगा 2 मल्टीपल 13, और मैंने फिर 91 को लिया, 91 के 7 मल्टीपल 13। पहले इसे हम ज्ञात करते हैं LCM कितना हो जाएगा। LCM लेते हैं किसका, 26
एंड 91 का फाइंड आउट करना। मैंने क्या कहा था, जो कॉमन है उसे एक बार जो कॉमन है उसको भी लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, और कॉमन की सबसे बड़ी पावर लेनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉमन केवल 13 है। पहले टू कॉमन, 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 2 भी लेंगे। फिर 13, एक 13 ऊपर है एक 13 नीचे है तो एक 13 लेंगे। फिर ऊपर 7 नहीं है नीचे 7 तो 7 को भी लेंगे। तो इनका हम मल्टीपल कर लेते हैं। इनका जब हम मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 14 की टेबल पढ़ेंगे। इनका निकालेंगे तो 14 3 होते हैं 44 और 44 की आगे 2 कैरी आए 4, 14 1 14 14 4 18। इनका एलसीएम निकला 182। फिर निकालेंगे हम इनका HCF ऑफ 26 एंड 91। इनका HCF निकालेंगे। जो देखेंगे HCF निकालते समय जो कॉमन होगा केवल उसे ही लेंगे और किसी को नहीं लेंगे। कॉमन देखेंगे क्या है, कॉमन यहाँ पर 2 है और कॉमन यहाँ पर इसमें तो 2 है पर नीचे 2 नहीं है तो 2 को हटाओ। अगला नंबर है 13 इसमें है 13 इसमें है तो इनका HCF होगा 13, क्योंकि 7 नीचे तो है पर ऊपर नहीं है तो इनका HCF कितना रहेगा 13 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसने कहा है एक लाइन और कही है, उसने कहा है कि LCM HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन नंबरों के मल्टीपल के बराबर है कि नहीं। देखते हैं, लेते हैं हम पहले इधर ये है पहले A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B, A इक्वल मैंने मान लिया कि A इक्वल कितना है 26 और B इक्वल कितना है 91। इसका मतलब A इक्वल 26 और इंटू 91। इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 23 66 2366 इनका आएगा। और HCF देखते हैं, HCF एंड एक मिनट इधर निकाल लेते हैं। दूसरा HCF इंटू LCM तो कितना आ जाएगा, HCF कितना है 182। ये देखिए इनका LCM कितना है 182 और HCF कितना है 13। ये लिखा मैंने 13। इनका मल्टीपल कर देते हैं 13 2 6, ये भी उतना ही आएगा। इसका मतलब ये दोनों A यहाँ लिखेंगे सो A क्रॉस B इक्वल टू HCF एंड LCM दोनों बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाइड है, वेरीफाइड। पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है एंड 92। इनके हम प्राइम फैक्टर करेंगे। मैंने आपको सिखा रखा है कि इनके प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। पहले इसको देखते हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा, 2 से
फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 3 से, फिर ये 3 से जाएगा, अब जाएगा ये 5 से जाएगा तो ये आएगा 17, फिर 17 से जाएगा तो ये आएगा 1, और इसके अगर फैक्टर करें ये 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा ये 46, फिर ये 2 से जाएगा कितना आएगा ये 23 आएगा, कितना आएगा 23। किसी नंबर में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब है उस नंबर को हम आधा कर रहे हैं, उस नंबर का हाफ करते हैं। ये 23 एक प्राइम नंबर है जो 23 की टेबल में आता है, ये 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2, 3, 7 मल्टीपल 17, ठीक है भाई। उसको लिख लेंगे 92 को भी यही फैक्टर लिखते हैं, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 23। सबसे पहले हम इसका ज्ञात करते हैं HCF किसका, इन दो नंबरों का। कैसे? HCF जो होता है कॉमन, इसको में एक चीज़, इस चीज़ को ये लिखा जाता है 2 की पावर 2 और 23, इसमें 2 की पावर 1। मुझे HCF में लोवेस्ट पावर वाली संख्या लेनी होती है और कॉमन कुछ भी लेता है, केवल इसमें 2 कॉमन है और इसका HCF 2 आएगा। इसमें केवल 2 कॉमन है, इसका HCF 2 आएगा। मैंने लोवेस्ट पावर लेनी होती है तो 2 पावर 1 मैंने ली है और कुछ भी नहीं लिया है, तो इसका HCF कितना आएगा 2 आएगा। फिर मुझे ज्ञात करना है LCM N92। LCM में मुझे बड़ी पावर वाली लेनी है, तो कॉमन क्या है 2 की पावर 1 इसमें और 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन मुझे बड़ी पावर लेनी है। बड़ी पावर मतलब 2 की पावर 2 लेनी है। इसके अलावा 3 ऊपर है पर नीचे नहीं है, 3 लेना है, क्योंकि ऊपर 7 है नीचे नहीं है, 7 लेना है। ऊपर 17 है नीचे नहीं है, 17 लेना है। और ये ले लिया, 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 और ये नंबर नीचे है ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब यही नंबर भी लेना है। LCM में जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी साथ में लेना है। इस नंबर का मल्टीपल अब आपको करना है, इस नंबर का मल्टीपल आपको करना है। इस नंबर का मल्टीपल कैसे करेंगे? इस नंबर का मल्टीपल आएगा 23, ये आएगा 23,460। इसका एलसीएम कितना आएगा 23,460। इसका एलसीएम आएगा। अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया ना दोनों नंबरों का प्रोडक्ट और एलसीएम वो 2 नंबर कौन कौन से हैं, ये नंबर लिखे हैं, और ए नंबर बी नंबर कितना है 92 है, ठीक है। HCF इनका HCF कितना है 2 है, और LCM कितना है 23,460, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो आएगा 46920 इक्वल टू 46920। ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। अगर बराबर आ गए तो हो गया है वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के नंबर हमें दे रखे हैं 336 और ये है
54, इसे 2 से डिविजिबल करेंगे, ये आएगा 2 1 जा 2, 6 8, फिर 2 से आएगा, ये हो जाएगा 8 4, फिर 2 से आएगा 4 2, फिर 2 से जाएगा, ये आएगा 21, फिर 2 से जाएगा 2 से जाएगा 3 से जाएगा, ये आएगा 7, फिर 7 से जाएगा, ये आएगा 1। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 27, फिर ये 3 से जाएगा तो जाएगा 9, फिर ये 3 से जाएगा, ये आएगा 3, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो आएगा 1। इनके मैंने फैक्टर्स कर लिए हैं। अब लिखते हैं 3 3 6 के मल्टीपल कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1 2 3 4 और 3 इंटू 7, उसको लेते हैं 54। कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ये हो जाएगा 2 मल्टीपल 3 की पावर 3, समझे ना। 3 की पावर 3 हो गया और ये 2 की पावर 4 है। तो अब सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका HCF किसका 336 एंड 54 का। तो HCF में सबसे लोवेस्ट पावर लेते हैं कॉमन नंबर की सबसे लोवेस्ट पावर इन दोनों में से है 2 की पावर 1, 2 ले लिया, ठीक है भाई। और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में लोवेस्ट पावर है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 कॉमन लेते, ये नहीं 7 लेंगे नहीं क्योंकि 7 दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा HCF, ये हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इनका LCM 36 एंड 54 का। तो कैसे देखते हैं, इसमें लेते हैं हाईएस्ट पावर इन दोनों में कॉमन कौन है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर मैंने 4 ले लिया, ठीक है भाई। और 3 की पावर 1 में और 3 की पावर 3 बड़ी है तो 3 की पावर 3, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट पावर लेनी है, बड़ी पावर लेनी है, और जो कॉमन नहीं है उससे भी लेना है। कॉमन ऊपर 7 तो है लेकिन नीचे नहीं है, तो नीचे 7 भी लेना पड़ेगा। इसको लिखते हैं 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 3 होता है 27 और ये हो जाएगा 7। अब हमें इनका मल्टीपल करना है, आप इनका मल्टीपल कर लीजिए, वो होगा आंसर। तो आप इनका मल्टीपल कर लें भैया। 16 की टेबल हम पढ़ते हैं 7 बार। ये आएगा 1 1 12 इंटू 27। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, वही होगा इनका HCF। कैसे प्रोडक्ट करते हैं, 1 1 2 मल्टीपल 27 2 जा होते हैं 54, हासिल आए कैरी आए 5, 27 1 जा 27 में 5 कैरी करेंगे हो जाएंगे 32, कैरी आए 3, 27 1 जा 27 और 3 ऐड कर देंगे हो जाएंगे 30, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये 3024, इसका LCM आ जाएगा। अब इसको मुझे वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए 2 नंबर्स का मल्टीपल, 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 336 मल्टीपल 54 इक्वल टू LCM और HCF निकाला है 6, LCM कितना आया है
3024, जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144। कितना आ जाएगा? 18,144। ये क्या है? वेरीफाइड है। दोनों का प्रोडक्ट दोनों के इक्वल है। क्या हो गया? वेरीफाइड, वेरीफाई है। ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि इन क्वेश्चनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। मैंने आपको सिखा रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसी नंबर के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। जैसे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में क्या है? 12, 15 एंड 21 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। 12 डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 किससे डिवाइड हो? 2 से, इसके मल्टीपल क्या होंगे? फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से। ये 12 के मल्टीपल होंगे। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 15 के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीपल 5। ठीक है भाई। और 21 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 21 के होगा 3 मल्टीपल 7, ये होंगे। ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा पावर में लिख लेते हैं। तो जो हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीपल 3, ये है 3 और ये 3 मल्टीपल 7। हमें पहले ज्ञात करना है। ये मैंने फैक्टराइजेशन मेथड निकाल दिया है। इनके प्राइम फैक्टर कर दिए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, इनके फैक्टर वैसे ही होते हैं जैसे पहले करते थे। जैसे 12 के करते थे तो 12 को ऐसे करते थे, 2 से डिवाइड 6 आया, 2 से डिवाइड 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड 1 आया। यही मेथड है। बस ये मुझे तरीका यहाँ नहीं लिखना है, केवल इतना ही तरीका मुझे दिखाना है। ठीक है, ये काम आपको रफ में करना है या आप मन ही मन में सॉल्व कर सकते हैं तो उससे करना है। ज़रा देखिए, पहले हम निकालते हैं इसमें HCF इसका 12, 15 एंड 21 का मुझे लेना है कॉमन जो सभी में कॉमन हो। मैंने देखा 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 मुझे नहीं लेना है। फिर 3 देखते हैं, 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 कॉमन है तो 3 की पावर मुझे 1 ही कॉमन लेना है। ठीक है, यही लेना है और यही आंसर, क्योंकि 7 भी यहाँ नहीं है और 5 भी नहीं है तो HCF कितना होगा इसका? 3 हो जाएगा। अगर हम LCM की बात करें, LCM 12, 15 एंड 21 में, तो मुझे जो कॉमन है उसको भी लेना है, जो कॉमन नहीं उसे भी लेना है। 2 की पावर 2 यहाँ पर तो है लेकिन तीनों में नहीं है तो 2 की पावर 2 मुझे लेना है मल्टीपल। 3 की पावर 1 यहाँ है, 3 की पावर 1 यहाँ, 3 की पावर 1 यहाँ। सबसे बड़ी 3 की पावर लेनी थी लेकिन 3 की पावर 1 ही है तो यह 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 इसमें ये हो गए सारे, इसमें 5 है, 5 ऊपर नहीं नीचे नहीं तो 5 भी ले लेंगे। और 7 ऊपर भी नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, 7 को भी ले लेंगे। इनको हम मल्टीपल कर लेते हैं। जैसे 3 का मल्टीपल 5 पे करेंगे तो आएगा 15 और 15 का मल्टीपल 7 में करेंगे तो आएगा 105। कितना आएगा? 105। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और इसका हम मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4, मतलब कि ये निकलेगा इसका LCM कितना? 420 और HCF कितना? 3। ये मैंने पहले सवाल को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2।
अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है देखिए ज़रा। 7 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे करें तो 7 का प्राइम फैक्टर कौन देंगे 1 मल्टीपल 7, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स। 23 भी एक प्राइम नंबर है तो मोर देन 2 फैक्टर्स। 1 और वो नंबर वो ये भी है 1 मल्टीपल 23। मुझे इसका ज्ञात करना है क्या HCF 17, 23 एंड 29 का HCF हमें लेना होता है कॉमन। केवल कॉमन कितना है 1, इसका HCF कितना आएगा 1। बिल्कुल बात सही। अब इसमें हम निकालते हैं LCM 17, 23 एंड 29 का। एलसीएम जो कॉमन है उसे भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है, समझे ना, समझ गए। आइए देखिए 1 कॉमन है, 17 कहीं भी कॉमन नहीं है तो 17 भी लेना है। उसके बाद 23 कहीं यहाँ 29 होगा और 23 कहीं भी कॉमन नहीं है तो 23 भी लेना है और 29 भी कहीं भी कॉमन नहीं है तो 29 भी लेना है। और इनका आप मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, तो इनका आप मल्टीपल करेंगे तो आएगा 11,309 ये आएगा। ये होगा इसका LCM। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये पार्ट 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्या है 8, 9 और 25। इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 8 को करेंगे तो लिखेंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 यानी 2 की पावर 3। 9 को लिखेंगे 3 मल्टीपल 3 यानी 3 की पावर 2। 5 लिखेंगे 5 मल्टीपल 5 यानी 5 की पावर 2। लेकिन मल्टीपल में 1 हमें लेना पड़ेगा क्योंकि किसी में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो हम इनका ज्ञात करते हैं इन नंबरों का HCF किसका 8, 9 एंड 25 का। HCF फाइंड करते हैं 8, 9 एंड 25 का। किसी में जो कॉमन क्या है, कॉमन केवल है 1। कॉमन केवल कितना है 1, यही हो जाएगा इनका HCF। अगर इसमें हम फाइंड करें इनका LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 8, 9 एंड 25 का। तो क्या देखते हैं हम कि जो कॉमन है उसको भी लेना है। कॉमन केवल 1 है, इसको भी ले लिया, 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। जो कॉमन नहीं है उसे भी लेना है। 2 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर है तो कहीं नहीं तो लेना है 2 की पावर 3 भी। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 3 की पावर 2 की पावर 3 ये तीनों मुझे मल्टीपल में लेने पड़ेंगे क्योंकि किसी भी नंबर में कॉमन नहीं है। तो इनका मल्टीपल करते हैं, जरा दिखाते हैं तुम्हें। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। कितना होता है 8। ये कितना हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा 25। तो मल्टीपल करना सिखाते हैं। 25 का मल्टीपल 8 में करेंगे तो आएगा 25 का मल्टीपल 8 में करेंगे तो आएगा 200 और इसमें 9 का मल्टीपल जब हम कर देंगे तो आएगा 1800। ये होगा हमारा LCM। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम ट्राई करते हैं और आप भी मेरे से पहले ट्राई कर लिया करें। वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो ये मानकर देखना है कि आपको 2 घंटे की सज़ा मिली है। और वीडियो देखिए, अपने नोट्स अपने साथ साथ बनाते चलिए।
क्वेश्चन नंबर हम अब 4 को ट्राई करेंगे और सीखेंगे कैसे किया जाएगा। देखिए कह रहा है कि गिवन दैट HCF 306 और 657 का जो HCF दे रखा है वो 9 है। कह रहा फाइंड द LCM। मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया है कि फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है HCF का प्रोडक्ट और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। तो फर्स्ट नंबर मुझे कितना दे रखा है 306 एंड सेकंड नंबर कितना दे रखा है 657 इक्वल टू, और हमें HCF हमें गिवन है 9। HCF हमें कितना गिवन है 9। HCF हमें 9 दिया गया है और मुझे फाइंड क्या करना था LCM फाइंड करना था। तो LCM को रोक लेंगे, 9 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो क्या आएगा LCM इक्वल टू 306 मल्टीपल 657 अपॉन या बाय 9। 9 से इस नंबर को डिविजिबल कर देंगे, 9 से काटेंगे तो 9 3 जा 27 और सब्ट्रैक्ट होगा 3 आएगा 34 बार जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा, ये आएगा 34 मल्टीपल 657। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका LCM के लिए क्या आएगा 5338 आंसर। ये हमारा आज के क्वेश्चन नंबर हमने 2, 3 और 4 को पढ़ा। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इसमें पूरा सिलेबस A to Z पढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस की जिम्मेदारी होगी, वो भी बेस्ट कंसेप्ट के साथ। एक सवाल को सॉल्व कराएंगे, कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेंगे, सभी क्वेश्चन कराएंगे और बेस्ट कंसेप्ट के साथ कराएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।